मौत यहाँ आपका पीछा नहीं करती, बल्कि पेड़ों की टहनियों पर लेटी हुई आपकी आखिरी सांस का इंतजार करती है। सुंदरबन के इस नरक में कदम रखने का मतलब है कुदरत के सबसे खौफनाक कानून को चुनौती देना। अगर आप में इस सच का सामना करने का जिगर है तो वीडियो को लाइक करें और इस खतरनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने सुंदरबन की उस दलदली जमीन, वहां के खूंखार आदमखोर बाघों और विधवाओं के गांव की उस रूह कंपा देने वाली हकीकत को देखा था। लेकिन यकीन मानिए, वो तो सिर्फ आगाज था। आज के इस वीडियो में हम उस खौफनाक इतिहास, मरे हुए लोगों की गूंज और उन अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो इस मरे हुए टापू को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सुंदरबन का इतिहास सिर्फ शिकार और शिकारी की जंग नहीं है, बल्कि ये जगह सदियों से कुदरती तांडव का केंद्र रही है। 1970 का भोला साइक्लोन आज भी यहाँ के लोगों के जहन में एक खौफनाक मंजर की तरह जिंदा है। उस एक चक्रवात ने महज चंद घंटों में 5 लाख इंसानों को मौत की नींद सुला दिया था। ये वो महाविनाश था जिसे देखकर समंदर भी कांप गया होगा। आज भी हर दूसरे तीसरे साल अम्फान या सिद्र जैसे तूफान यहाँ की बस्तियों को मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन असली तबाही तो क्लाइमेट चेंज का वो दानव है जो हर साल खारे पानी के स्तर को बढ़ा रहा है। लोहाचारा जैसे टापू अब नक्शे से पूरी तरह मिट चुके हैं और हजारों लोग अपने ही वतन में क्लाइमेट रिफ्यूजी बन चुके हैं। उनकी विरासत, उनकी पहचान और उनके पुरखों की जमीन, सब कुछ समंदर की भूखी लहरों ने निगल लिया है। जंगल की इन नमकीन गहराइयों के बीच एक ऐसा जीव छिपा है जिसे इरावदी डॉल्फिन कहा जाता है। मीठे और खारे पानी के संगम पर इनका मिलना इस बात की गवाही है कि वहां का पानी आज भी अपनी शुद्धता के लिए लड़ रहा है। लेकिन बढ़ती हुई जहाजरानी और जहरीला प्रदूषण अब इनके वजूद का गला घोंट रहा है। सुंदरबन का पूरा ढांचा एक नाजुक धागे पर टिका है। अगर मैंग्रोव के ये पहरेदार खत्म हो गए तो न सिर्फ टाइगर्स बेघर होंगे, बल्कि कोलकाता और बांग्लादेश जैसे बड़े शहरों को समुद्री प्रलय से बचाने वाली वो नेचुरल शील्ड हमेशा के लिए टूट जाएगी। इन पेड़ों की एक हैरत अंगेज वैज्ञानिक जिद है, विविपेरी। इनके बीज पेड़ पर ही अंकुरित होकर तलवार की तरह सीधे दलदल में धंस जाते हैं। ये मौत के बीच जीवन को जिंदा रखने की कुदरत की अपनी कला है। लेकिन इन पेड़ों की घनी दीवारों के पीछे एक और साया है जो जमीन पर नहीं, बल्कि आपके सिर के ऊपर घात लगाए बैठा होता है। किंग कोबरा, दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला शिकारी। 18 फीट की लंबाई और एक ही डंक में हाथी को ढेर कर देने वाला जहर। सुंदरबन में इनका होना इस बात का सबूत है कि यहाँ की फूड चेन कितनी क्रूर और सटीक है। यहाँ इंसान हर तरफ से मौत के चक्रव्यूह में फंसा है। नीचे पानी में मगरमच्छ, जमीन पर टाइगर और पेड़ों पर किंग कोबरा। इसी दहशत के बीच जन्म लेती है सुंदरबन की पुकार। रात के सन्नाटे में जब हवाएं मैंग्रोव की जड़ों से टकराती हैं तो पूरे जंगल में एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जिसे यहाँ के लोग आज भी भटकती हुई रूहों की आवाज मानते हैं। इस जंगल का सबसे डरावना सच है टाइगर्स की नाइट विजन और उनकी शिकारी फितरत। सुंदरबन के बाघों ने अपनी आंखों को इस घने अंधेरे के हिसाब से इतना धारदार बना लिया है कि वो मुकम्मल स्याह रात में भी आपके दिल की धड़कन सुन सकते हैं। यहाँ अक्सर होने वाला सबसे बड़ा हादसा है नावों का जल समाधि लेना। खाड़ियों में पानी का बहाव इतना प्रचंड होता है कि हाई टाइड के वक्त नावें तिनके की तरह पलट जाती हैं। और एक बार अगर आप पानी की लहरों में गिरे तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आपकी हड्डियों का निशान तक नहीं छोड़ेंगे। इतिहास में ऐसे अनगिनत किस्से दफन हैं जहां पूरी की पूरी नाव और उस पर सवार लोग बिना किसी सुराग के हमेशा के लिए गायब हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस खूनी संघर्ष के बीच यहाँ के स्पॉटेड डियर और बंदरों की अटूट वफादारी आज भी कायम है। बंदर ऊंचाइयों से टाइगर की आहट भांप लेते हैं,
और अपनी चीख से हिरणों को चौकन्ना कर देते हैं। ये रिश्ता इस खौफनाक जंगल में जीवन की एक खूबसूरत मिसाल है। लेकिन इंसानों के लिए यहाँ की हवा भी जहरीली है। 19वीं सदी का वो ग्रेट बंगाल फैमिन, जब अकाल की वजह से इंसान जंगल के भीतर घुसा, तब टाइगर्स ने पहली बार बड़े पैमाने पर इंसानी खून का स्वाद चखा। जानकारों का दावा है कि तभी से सुंदरबन के बाघों के डीएनए में इंसानी शिकार की एक नफरत और भूख हमेशा के लिए घर कर गई है। यहाँ के एक और रहस्यमय जीव को देखना किसी प्राग ऐतिहासिक सपने जैसा है। लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क। ये विशाल पक्षी सुंदरबन के वो क्लीनर्स हैं जो लाशों को खाकर महामारियों को रोकते हैं। लेकिन इंसान की लालच और ऑयल स्पिल्स इस संतुलन को तेजी से बिगाड़ रहे हैं। बड़े जहाजों से रिश्ता हुआ तेल हजारों किलोमीटर के मैंग्रोव को जहरीला बना देता है, जिससे इस जंगल का दम घुटने लगता है। सुंदरबन के बाशिंदे आज भी बिजली और तकनीक से दूर सिर्फ हवा के रुख को देखकर आने वाले तूफान की भविष्यवाणी कर देते हैं। उनका ये ज्ञान किसी भी आधुनिक मशीन से ज्यादा सटीक है। लेकिन सवाल यह है कि ये संस्कृति कब तक इस बदलती दुनिया की मार सह पाएगी। सुंदरबन के इस जाबाज सफर में एक हकीकत ऐसी है जो दुनिया की नजरों से ओझल है। साइलेंट सर्विलेंस। वन विभाग की नायलॉन फेंसिंग और बाघों के गले में बंधे जीपीएस रेडियो कॉलर्स आज की तकनीक और सदियों पुराने अंधविश्वासों के बीच की जंग को दिखाते हैं। मगर कड़वा सच ये है कि ये तकनीक भी यहाँ की नमकीन मिट्टी और खारे पानी के सामने अक्सर दम तोड़ देती है। सुंदरबन को धरती की किडनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी समुद्री प्रदूषण को सोख कर उसे फिल्टर करती है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह विज्ञान तब तक बेमानी है जब तक उनके पास 2 वक्त की रोटी ना हो। आज यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने न सिर्फ टापुओं को डुबाया है, बल्कि शहद और मछलियों की तादाद को भी खत्म कर दिया है। सुंदरबन की दास्तान तब तक अधूरी है जब तक हम यहाँ के गोस्ट आइलैंड्स की बात न करें। घोरमारा जैसे इलाकों में लोग अपने पुरखों की कब्रों को अपनी आंखों के सामने समंदर में समाते हुए देख रहे हैं। ये एक ऐसा मंजर है जो रूह को कपा देता है। लेकिन इन सब के बावजूद सुंदरबन का जज्बा कभी नहीं हारता। हर साल जब बाघों की संख्या बढ़ती है तो एक उम्मीद जागती है कि शायद प्रकृति ने अभी हार नहीं मानी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के नाते ये जंगल पूरी इंसानियत की आखिरी अमानत है। सुंदरबन हमें सिखाता है कि इंसान चाहे जितना भी गुरूर कर ले, कुदरत के कानून ही आखिरी सच है। यहाँ हर एक सांस एक तोहफा है और हर एक कदम एक जीत। दुनिया में हजारों जंगल हैं, लेकिन सुंदरबन जैसा अलाइव इकोसिस्टम दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौत, जिंदगी और आस्था का वो संगम है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जब सूरज इन खाड़ियों में डूबता है और बाघों की दहाड़ मैंग्रोव से टकराती है, तब एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमयी है। सुंदरबन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जीने की वो जिद है जो सदियों तक याद दिलाती रहेगी कि हम कुदरत के मालिक नहीं, बल्कि उसके एक अदने से हिस्से हैं। इस सफर में अंत तक साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार जब आप किसी जंगल का जिक्र सुने तो सुंदरबन के उन स्विमिंग टाइगर्स को जरूर याद रखिएगा। जय हिंद।